नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दशा माता की कथा की ओर ले चलते हैं। राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो। इस डोरे की पूजा करके गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अतः रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा नल ने रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, तो राजा ने पूछा, सोने के गहनों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी के कुछ कहने से पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, यह दशा माता का डोरा था। आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहा था, तब उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने सुबह होते ही सारा स्वप्न रानी दमयंती को सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। महाराज, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और अपने बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोते को ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चल दिए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ बोला, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और दमयंती को कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा, यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। आगे चलने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आया है। बहन के पूछने पर, कैसा आया है? खबर देने वाले बोले, दुखी हाल, पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास देवरानी कहेंगी, कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढक कर ले आई। राजा नल के हाथ में लेते ही वह चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया और वहां से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मार कर रानी को दिए और कहा, रानी, मैं पोते के साथ नदी में नहा कर आता हूँ, आप तीतर पका दें। ऐसा कहकर राजा पोते के साथ चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी में से भी उड़ गए। राजा बोला, रानी, मेरे से पोता भी नदी में बह गया। दोनों विलाप करके वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक गांव में एक सूना बाघ मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह बाग की मालकिन आई तो देखा कि सूखे बंजर बाग में
कोपलें फूट रही थीं। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोले, हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। अब वह दोनों उसी बाग में रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी बोली, राजा बार बार यह क्या आता है जो आप फेंक देते हैं? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहां से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, अगर इस बार आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो कृपा मुझे दे दें। राजा बोला, दमयंती, पहले ही इस तुम्हारे कामण कूमण से आज हमारी यह दशा हो गई, अब तुम फिर वही करना चाहती हो? राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें पानी में आईं। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी को दे दिए। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को झल दिखाकर अगले दिन सुबह दशा माता का व्रत करा और डोरा लिया। कुछ दिन बाद राजा बोला, रानी, इस नगर के राजा के स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, आप इस दशा में वहां जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो मेरा राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा। स्वयंवर में राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर का राजा बोला, ऐसे ही तो मैं इस माली से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और बोले, अगर मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तो तलवार हो जाए और शायर ये घोड़ा हो जाए। तुरंत तलवार पैनी धारदार हो गई और शायर घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर पूछा, वह माली कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। माली से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चल दिए और अपने बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, रानी, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, अपने नगर भी है? तो रानी दमयंती बोली, अपन नरवलकोट राज्य के राजा हैं। अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो हम आज यहाँ इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने सारी बात जाकर अपने पिताजी को बताई। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी घोड़े हीरे जवाहरात देकर उन्हें उनके नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आई। आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे एक धोबन के पास उन्हें अपना पोता मिला। धोबन बोली, यह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात देकर पोते को लेकर वह आगे चले। रास्ते में
राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल ले आओ। भाभी बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन कई तरह के पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में जो चावल मूंग गाड़े थे वह निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। उन्हें ननद को देते हुए बोली, बाई जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को भी खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के दोस्त सेठ का नगर आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई, सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले ने कहा, हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लखा हार उगल दिया। राजा अपने मित्र सेठ से बोला, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का नाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुँचे और वहाँ से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ है नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब नगर में यह सूचना पहुँचाई गई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। हे दशा माता, जैसे पहले राजा नल और रानी दमयंती पर कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना।